श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन। किसान भाइयों, आइए हम आपको ले चलते हैं चान्हो, जहां हम मिलवाएंगे आपको एक ऐसे किसान भाई से जिन्होंने विकास के लिए दुग्ध उत्पादन को अपनाया और आज वो अपने साथ साथ अपने गांव की स्थिति भी बदल चुके हैं। उनको देखकर कई किसान भाई प्रेरित हो रहे हैं और दुग्ध उत्पादन को अपनाकर लाखों कमा रहे हैं। अपने गांव के साथ साथ अगल बगल के गांव के दिशा निर्देश को तो बदल ही चुके हैं, साथ ही एक नई क्रांति की लहर उमड़ पड़ी है। तो किसान भाइयों, उनकी कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी इस वृत्त चित्र के माध्यम से। हम विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के आपको ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जिनकी अलग कहानी होती है और इस कहानी के पीछे उनका संघर्ष छिपा हुआ रहता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भानु महतो की, जो कि चान्हो प्रखंड के पतरातू ग्राम के एक ऐसे पशुपालक हैं जो अपने जितोड़ मेहनत और परिश्रम के बल पे 2-3 गाय से शुरुआत किया था और आज 35 से 40 गाय तक का मुकाम हासिल किया है। और साथ ही साथ इनके पूरे परिवार के लोग इसमें जुड़े रहते हैं और जीवन यापन इनका इसी से होता है। तो आइए उनकी जो सफलता की कहानी है उन्हीं से हम आपको सुनवाते हैं। गोपालन भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सदियों से एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। घर परिवार के लिए दूध की आपूर्ति या थोड़ी बहुत आमदनी के लिए किया जाने वाला गोपालन अब झारखंड जैसे राज्य में कई किसानों के लिए व्यवसाय बन चुका है। दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति का गठन और सरकार के द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन के कारण गौपालन को राज्य में एक नई दशा और दिशा मिली है। रांची जिला के चान्हो प्रखंड स्थित पतरातू गांव में कई ऐसे गौपालक हैं जिनके लिए यह सिर्फ आजीविका ही नहीं बल्कि सुख समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण भी है। चान्हो स्थित पतरातू गांव के भानु महतो एक ऐसे ही गौपालक हैं जिन्होंने 1998 में एक देसी गाय से गौपालन की शुरुआत की। आज की तारीख में उनके पास तकरीबन 45 गायें हैं और वे गौपालन में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। प्रथम बार 1998 में एक देसी गाय से ये पशुपालन में हम स्टार्ट किए थे और उसी टाइम से धीरे धीरे करके बढ़ते गया और उसी का बाछी जो हुई गाय का, वे हमारा ऐसी लक्ष्मी मिली जो एक गाय 10 बाछी और 2 बच्चा दी थी। उसी का आज इतना बड़ा खटाल धीरे धीरे आप देख रहे हैं। नहीं, प्रशिक्षण हमने नहीं लिया बल्कि हर दिन का एक नए सोच हम रखते हैं और यहाँ जितने भी उपकरण देख रहे हैं वे सारी अपने मेथड से ही बनाए और प्रशिक्षण बाद में लिए। बाद में जा कर के गुजरात में भी हम प्रशिक्षण लिए हैं और सिलीगुड़ी में भी लिए। अगर 40-45 गाय की अगर हम बात करें तो कम से कम 4 आदमी को दिन भर दूहने में लग जाएगा। और मशीन से विशेष फ़ायदा है कि एक मशीन जो है एक गाय का थन से दूध निकालने 5 से 7 मिनट लगता है और अभी देख रहे होंगे कि मेरे खटाल में 3 मशीन चल रहा था। तो इससे जो है कि 1-1.5 घंटे के अंदर में सारी गाय जो है दुहाई हो जाती है, जिससे कि समय का सबसे ज़्यादा बचत होता है, प्लस जो आज लेबर का परेशानी है वे लेबर का भी बचत हो जाता है। गोपालन के व्यवसाय में अधिक आमदनी, अधिक दुग्ध उत्पादन और गायों के स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भानु महतो अपनी गायों को संतुलित आहार देते हैं। वे गायों को सालों भर हरा चारा खिलाते हैं, साथ ही साथ गोभी, गाजर और टमाटर जैसी सब्जियां भी खिलाते हैं। वे साल भर के लिए एक बार में ही बिचाली की व्यवस्था कर योजनाबद्ध तरीके से बचत करते हैं। वे गायों के आवास और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं। देखिए, खान पान में अन्य लोगों से थोड़ा सा आप देखे होंगे कि मेरा भिन्न यहाँ खिलाने का तरीका, हम सबसे पहले सूखा कुट्टी दे देते हैं। सूखा कुट्टी खाने के बावजूद में फिर जो है केटल फीड जो संतुलित आहार कहलाता है, केटल फीड में वे हम लोग मेधा का ही खिलाते हैं। दूसरी बात है कि उसमें ज़्यादा थोड़ा सा शरीर में शाइनिंग के लिए मकई दाना, उसमें दूध भी थोड़ा सा ज़्यादा है, मकई दाना भी देते हैं। अब विशेष रूप से जो है पशुपालन अगर हमें करना है तो उसके लिए हरा चारा है। तभी हम लोग का मार्केट में काफ़ी गोभी सस्ता हो गया था। आप देख रहे हैं कि हम गोभी भी खिलाते हैं,
गाजर है, गाजर भी खिलाते हैं। और ये अभी मिल रहा है इसलिए, नहीं तो हम भरपूर मात्रा में हरा चारा उत्पादन करते हैं, जिससे अगर पशुपालन आज अगर बेहद रूप में और आगे की ओर बढ़ना है तो निश्चित रूप से हमको हरा चारा में उतारना पड़ेगा। भानु गायों की दुहाई पल्सेटर के द्वारा करते हैं। यह कई तरह से एक सुविधाजनक उपकरण है और इससे दूध की गुणवत्ता बरकरार रहती है। गोपालन को एक नई दशा और दिशा देने में सरकार की भूमिका को वे महत्वपूर्ण मानते हैं। मेधा डेयरी का दुग्ध संग्रहण केंद्र भानु जैसे गोपालकों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हुआ है। इसके अलावा झारखंड दुग्ध उत्पादक महासंघ से जुड़े दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन की राशि की सौगात से उनका मनोबल बढ़ा है। हाँ, ऐसे तो जानकारी हर चीज़ को प्राप्त करना ही चाहिए। आज पूर्ण रूप से हम इस पे जानकारी भी प्राप्त किए। मशीन से दुहाई में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस तरह हम हाथ से दुहाई करते हैं उसी तरह पल्सेटर के माध्यम से उसका जो वैक्यूम होता है उसी तरह जो है उसमें वैक्यूम देता है, जिसके वजह से मिल्किंग होता है। जो हम माने क्या कहा जाए, अपने हाथों से दुहाई करते तो कभी अंगूठा लगा देते, कभी नाखून लगा देते हैं, कभी बछड़ा जो है मार दिया या लात मार दी, जिससे दूध भी बर्बाद हो जाता है। इस तरह अनेक सुविधाएं जो है मशीन के साथ में, और पशु जो है एकदम इत्मीनान से खड़ा रहती है, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत भी नहीं करती है। और मिल्किंग जो है सबसे स्वस्थ दुहाई होता है, क्योंकि हाथ से भी अगर दुहाई करने से बहुत तरह की कचरा है, हाथ से दुहाई करने से बहुत तरह का वायरस जो है आपका दूध के अंदर चला जाता है। तो इस तरह तमाम बहुत तरह की विषय है जिस पे हमने देखे कि ये मिल्किंग मशीन सबसे उत्तम है। इसमें दुहाई करने से जो है आपका स्वस्थ दूध का उत्पादन होता है, स्वस्थ दूध भी रहता है, जिससे आपका जैसे भी थन से दूध निकलता है वो बैक्टीरिया उसमें प्रवेश करने लगता है। और अगर हमारा ढका हुआ रहता है किसी तरह नहीं, तो बैक्टीरिया प्रवेश नहीं करने से क्वालिटी जो है हमारा बेहतर आता है, जिससे स्नैप फैट जो हमको पैसा दिया जाता है आज मेधा के माध्यम से, उसमें एक अच्छे गुणवत्ता स्नैप फैट में पाया जाता है। दूध उत्पादन के अलावा भानु गोबर खाद भी तैयार करते हैं। इस खाद की गांव में काफी मांग है, इससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी मिलती है। आज की तारीख में भानु सालाना अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। कभी झोपड़ी में रहने वाला भानु महतो के पास आज सुख समृद्धि के अपेक्षित साधन उपलब्ध हैं। देखिए, हम हर दिन एक नए परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं। अगर परिवर्तन ही जीवन का लक्ष्य होता है, अगर एक चीज़ में हम पड़े रहे तो निश्चित रूप से जो है कि हम विकास नहीं कर पाएंगे। और ये हम देखें कि जब आज महंगाई जिस तरह आया, सिर्फ दूध में अगर हम रहे तो ऐसा बेनिफिट नहीं नज़र आ रहा था। फिर हमने सोचा कि इस गोबर जो हो रहा है इसका एक उत्तम खाद कैसे बनाया जाए। तो इसका एक खाद बनाते हैं जो अभी 7 रुपये केजी हम मार्केट में नहीं बल्कि अपनी गांव में ही इतना बिक्री है कि इसको हम पूरा नहीं पा रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाला दिन ये बहुत बड़ा मेरा बिजनेस बन जाए। और इसमें डालने के लिए जो है हम ऐसे गुणवत्ता बनाए जैसे जीवा अमृत, माइको राजा और बायोगैस का जो सेलेरी होता है, ये सारी चीज़ को मिला करके, पहले अपना गोबर का जो गुण है उसमें तो है ही, तो ये सारी चीज़ मिला करके एक अच्छे खाद जो है हम जैविक खाद तैयार करते हैं, जो मार्केट में एक अच्छा बिक्री है, जिससे भी हमारा एक अच्छा इनकम का स्रोत बना। भानु अपने खेत में हरा चारा उगाते हैं। वे अपने खेत में नेपियर, बरसिम और लूसन घास के अलावे बाजरा भी उगाते हैं ताकि गायों को सालों भर हरा चारा मिल सके। इसके अलावे वे गायों में होने वाली बीमारियों के लक्षण को पहचानते हैं और पशु आवास की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। देखिए, भविष्य में हम अगर सरकार की इस तरह जो योजना के साथ में जो कार्य हो रहा है 5 रुपया, तही एक बेनिफिट की ओर है। अगर ये सरकार की ओर से अगर हमेशा जारी रहा तो हम अभी 45 है, लेकिन आगे सोच रहे कम से कम 100 से भी ऊपर हम पशुपालन करेंगे। हाँ, हरा चारा के लिए हम काफ़ी लगाए हुए हैं और बागान में अभी हरा चारा मेरा समय समय पे जैसा है ऐसे तो बारहमासी, माने एक बार लगाइए और 8 साल काटिए वाला में हमारा सबसे बड़ा है नेपियर। और अभी जय लगा हुआ था वो सारी ख़त्म भी हो गया। बीच में जैसे बरसात आता है तो हम लोग सरगम, ये आपका बाजरा और नेपियर में दोनों मिला करके अगर लगा दिया जाए
तो और क्या होता है कि जिस टाइम लगाते हैं, अगर शुरुआती लगाते हैं तो बाजरा और नेपियर, तो जैसे बाजरा और नेपियर एक बार कट जाता है, फिर बाजरा ख़त्म हो जाता है, नेपियर जो है हमारा 8 साल तक देते रहता है। और बरसीम हुआ, लूसन हुआ, ऐसे तमाम जो है सीजन का जो हमारा हरा चारा उसको लगा। चान्हो के पतरातू गांव में कई ऐसे छोटे और मझोले गोपालक हैं जो 3 से 30 लीटर तक दूध उत्पादन करते हैं और इसे स्थानीय दुग्ध संग्रहण केंद्र में ले जाकर बेचते हैं। दूध जमा करते हैं। अभी एक ठोक शुरू किए हैं, एगो लगा हुआ है और एगो बच्चा दिया है। एखन 5 लीटर होता है, 5 लीटर होता है। हाँ, सब रखते हैं। कैसे रखेंगे पीने के लिए? गाय रखेंगे तो पीने के लिए नहीं अथी होगा। घर का काम है तो बाहर तो नहीं पड़ता है, मज़ा आता है, खेल कूद करके अपना सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। जितना अपने और कर पाते हैं। काम तो करना है, घर में भी रहेंगे तो यहाँ भी काम होगा, आगे कुछ हो पाएगा तो उधर भी ध्यान देंगे। भानु से जब से डायरी खोले तब से जानते हैं। उससे फ़ायदा है कि पहले गिरा रहे थे, फिर 4000 रुपये गाड़ी है। अगर वही खाद को हम 10 गाड़ी गिरा रहे हैं तो हम एक गाड़ी इसको ले रहे हैं, शहर में मेरा काम हो रहा है। जो 9 गाड़ी की बचत हो रहा है। उत्पादन 1 नंबर खेती होता है। रामदेव राम, बिगन महतो, रामलखन महतो, यादव और प्रहलाद महतो कई ऐसे गोपालक हैं जो मेधा डेयरी के स्थानीय दुग्ध संग्रहण केंद्र में दूध की बिक्री करते हैं, जिससे उन्हें समय पर पैसा मिल जाता है और वे बिचौलियों के दबाव से मुक्त होते हैं। प्रोत्साहन राशि से इन गोपालकों का मनोबल बढ़ा है। कनेक्शन में तो खैर अभी हम लोग का वही दोनों टाइम में 30 लीटर के आसपास है। हाँ, फायदा है कि जो दूध वितरण के लिए हम लोग को पहले तो स्थिति यह था कि 30 लीटर दूध होने के बाद हम लोग को बाहर जाना पड़ता था। रेट मैक्सिमम मिलता था, लेकिन उसमें उतना साधन नहीं था बिक्री का। मान के चलिए कि 2 गाय रखने के जगह में 1 ही गाय रखा जाता था। अभी है कि गाय रख सकते हैं, 10 भी गाय रखें या 20 भी गाय रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तपेश्वर महतो पतरातू दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड के सचिव हैं। वे दूध की गुणवत्ता की जांच करते हैं। वे बताते हैं कि दुग्ध संग्रहण केंद्र में गौपालक प्रतिदिन 900 से 950 लीटर औसतन दूध संग्रहित करते हैं। अभी दोनों टाइम में, दोनों शिफ्ट में, मॉर्निंग और इवनिंग मिला करके अभी 9 से 950 लीटर अभी तो हो रहा है। यही दूध का क्वालिटी जांच होता है, प्लस अभी गाजर घास का सीज़न है तो दूध को गंद सूंघ करके ही लेना है, क्योंकि ये गाजर के घास ऐसा एक घास है, अगर गाय उसे खा जाती है तो दूध का कोई मान्य नहीं रहता, उसका इतना ख़राब लगता है कि वो बाज़ार में वो बिक्री भी नहीं हो पाता वो दूध। 8 से 10 किसान है जो अभी 30 से 35 लीटर और एक 2 किसान है अभी 50 से 60 लीटर दूध यहाँ पर डे के ला रहे हैं। चान्हो जैसे दूर दराज के इलाके में भानु महतो और कई छोटे तथा मझोले किसान दुग्ध उत्पादन कर न केवल अपनी आजीविका चला रहे हैं, बल्कि वे इससे काफी खुश भी हैं। मेधा डेयरी का दुग्ध संग्रहण केंद्र इन किसानों को उचित मूल्य देकर बाजार और बिचौलियों के झंझट से मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही 5 रुपए के प्रोत्साहन राशि से किसानों का मनोबल भी बढ़ा है। यह प्रयास न केवल रोजगार को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि गोबर खाद की उपलब्धि भी सुनिश्चित कर रहा है और किसानों के लिए समृद्धि का द्वार खोल रहा है। तो आपने देखा कि भानु महतो ने एक गाय से शुरुआत की थी और देखते देखते इनका 40 से 45 गाय हो गया। साथ ही साथ इस अगर गांव के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी लोग जो हैं इस सेंटर के खुलने से गाय पालन करने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि जहां हम लोग पहले एक गाय पालते थे तो अगर 20 लीटर दूध हो जाता है तो बेचने में काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन सेंटर खुलने से अब एक गाय के जगह 10 गाय भी अगर रखते हैं और दूध अगर 100 लीटर भी होता है तो हमें बेचने में कोई परेशानी नहीं होती है। इस क्षेत्र के विकास में जिस तरह से भानु जी ने अपना योगदान दिया है और सरकार की जो योजना आई है कि हर जो दूध उत्पादन करते हैं उनके लिए 5 रुपये प्रति लीटर के रूप में जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, इससे क्षेत्र में विकास हो रहा है और लोग पशुपालन की ओर मुड़ रहे हैं। इससे दोहरी फ़ायदा होती है, एक तो दूध का उत्पादन हो जा रहा है, दूध की बिक्री हो जा रही है, और दूसरे जो उनके गोबर बच रहे हैं उससे खेतों में डालने से उनकी उर्वरा शक्ति बन रही है और फसल अच्छी हो रही है।
तो हमारा प्रयास यही रहता है कि ऐसे किसानों को आपको दिखाएं जो बेहतर कार्य कर रहे हैं, और इनसे आपको सीखने की ज़रूरत है कि पशुपालन जो धीरे धीरे लोग छोड़ते जा रहे हैं उनके लिए एक सबक होगा कि इस तरह के अगर पशुपालन करते हैं तो आपकी भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और सरकार के प्रति जो मोह जो होते हैं कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए या रोज़गार चाहिए, उनके लिए एक बेहतर विकल्प होगा कि आप अपने स्वरोजगार की ओर जुड़ेंगे और आपकी स्थिति बेहद सुधार होगी और अच्छी होगी। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। जल्दी से हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। आप हमारा ये कार्यक्रम कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, खेतों में काम करते वक्त भी। बस आपको मोबाइल निकालना है, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से आपको सर्च करना है कृषि दर्शन रांची। हर दिन की जानकारी आपके सामने होगी। अब हमें और हमारे कृषि दर्शन की पूरी टीम को यहीं पे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार, जोहार।